नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश यादव महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपकी जीके की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप टॉपिक भारत की ज्योग्राफी में प्रथम टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार आर्मी में इस टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको मैं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करूंगा। उस क्वेश्चन पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आर्मी में जीके के पार्ट में से 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के पार्ट में से 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के पार्ट में से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से अपन चर्चा करेंगे जीके के पार्ट के 15 क्वेश्चन की। भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की लंबाई एवं चौड़ाई, भारत की उत्तर से दक्षिण, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई है 3533 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। जिसमें बात करें अपन उत्तरतम बिंदु की, उत्तरतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर कौन सा राज्य है? सबसे पहले अपन राज्य के बारे में जानेंगे कि यहां पर राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर का जो उत्तरतम बिंदु है, जम्मू कश्मीर का जो उत्तरतम बिंदु है, उसको इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणी बिंदु है, यहां पर राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है और इसके पूर्वी बिंदु को वालांगू या किबिथु नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, आपको कि वालांगू मिल जाए या किबिथु मिल जाए। आपको कन्याकुमारी मिल सकता है या कुमारी अंतरीप मिल सकता है। बात करें अपन पश्चिम के बिंदु की, पश्चिम में राज्य है गुजरात और गुजरात का जो बिंदु है उसका नाम है सरक्रिक। दूसरा आपको ऑप्शन में मिल सकता है गोरमोता। 4 राज्य जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। 4 राज्य 4 पॉइंटों पर, 4 पॉइंटों के नाम है इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, वालांगू या किबिथु, सरक्रिक या गोरमोता। 4 राज्यों पर 4 पॉइंट है। इसके बाद में आपको कंफ्यूज कहां होता है? कंफ्यूज इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट, 2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको कंफ्यूज होता है कि इंदिरा पॉइंट कौन सी दिशा में है और इंदिरा कोल कौन सी दिशा में है। इंदिरा कोल उत्तरतम बिंदु है भारत का, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और इंदिरा पॉइंट
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु है जो भारत के मुख्य भूभाग से 2 डिग्री नीचे स्थित है। 2 डिग्री नीचे स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में एक ही चीज दिखाई देगी, या तो कन्याकुमारी कुमारी द्वीप या इंदिरा पॉइंट। इनमें से आपको उत्तर में एक ही मिलेगा। आर्मी में यही क्वेश्चन बार बार में पूछे जाते हैं कि भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण भारत की कितनी लंबाई है और भारत की पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है। तो आपको देखना है कि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई चौड़ाई। इसके बाद में अपन बात करते हैं मानचित्र पर कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगी हुई है। वो मानचित्र पर देखते हैं अपन, तो उसमें आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मानचित्र पर देखो कि ये भारत है, ये आपका भारत है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं का पता है, और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं भारत के साथ। तो भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं। वो 7 देश कौन से हैं देख लो कि 7 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और एक जो देश है जो दक्षिण में स्थित है, छोटा सा भारत का पड़ोसी देश, उसका नाम है श्रीलंका। 7 देश जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं भारत के साथ, 7 देश जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, उनमें से सबसे पहले अपन पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगी हुई है भारत के साथ देखते हैं। 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। इन 7 देशों के साथ अलग अलग ये सीमा लगी हुई है, जिनमें से आपको बार बार में क्वेश्चन जो पूछता है आर्मी के लिए, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो पूछता है कि कौन से देशों के साथ जो सीमा लगी है वो किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 3323 किलोमीटर की जो सीमा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। 1947 में किया गया था। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछे अगला कि अफगानिस्तान के साथ
जो सीमा है 106 किलोमीटर की, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो देख लेना, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण कब किया गया था? जिसका निर्धारण 1894 में किया गया था। 1894 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चीन और भारत के साथ जो सीमा है 3488 किलोमीटर की, उसको किस नाम से जाना जाता है? चीन और भारत की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ था मैकमोहन रेखा का निर्धारण। इसके बाद में आपको पूछे कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की वर्तमान में स्थिति यह है कि जो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की जो सीमा लगी हुई है वो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र के साथ लगी हुई है। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको POK के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है POK क्षेत्र, ये वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसके साथ अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है। फिर आगे अपन बात करते हैं कि भारत की जो ये कुल स्थलीय सीमा है, ये कुल स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? तो आपको पूछे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो बता देना, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल स्थलीय सीमा, जो 7 देशों के साथ लगी हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको पूछे कि भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है? जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीन ओर से जो समुद्र से घिरा हुआ है वो भाग तटीय सीमा कहलाता है। ये तटीय सीमा भारत की 6100 किलोमीटर की है। 6100 किलोमीटर की है। उसके बाद में और दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारतीय तटीय सीमा है ये द्वीपों सहित कितने किलोमीटर की है? तो आपको पूछे कि भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा जो द्वीपों सहित कितने किलोमीटर की है? तो बता देना आप 7516 किलोमीटर की है। 7516 किलोमीटर की है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर है। उसके बाद में आपको पूछे कि तटीय सीमा पर भारत के कितने राज्य स्थित है? तो बता देना, ये तो पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पूर्वी तट पर यहां पर राज्य है पश्चिम बंगाल। उसके बाद में दक्षिण की तरफ है उड़ीसा, फिर उड़ीसा के दक्षिण में है आंध्र प्रदेश के दक्षिण में है तमिलनाडु। पूर्वी तट पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट पर कितने राज्य स्थित हैं? तो देख लो, पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं और 4 राज्य पूर्वी तट पर हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि कुल राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं, तो बता देना 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य स्थित हैं।
हैं तटीय सीमा पर। उसके बाद में आगे बात करें अपन कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अपन बात करते हैं कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। तो आप देख सकते हैं मैप में, मानचित्र में आपको पता लग जाएगा कितने राज्यों से गुजरती है, कि भारत के बीचों बीच से या भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है, और कितने डिग्री पर खींची गई है, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो 8 राज्य हैं छग्गू राम के मित्र की झोपड़ी, छग्गू राम के मित्र की झोपड़ी, छग्गू राम के मित्र की झोपड़ी। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के समीप कौन से राज्य की राजधानी स्थित है? क्वेश्चन पूछे आपको तो बता देना झारखंड राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा के समीप स्थित है। उसके बाद में आपको और क्वेश्चन पूछे कि भारत में या उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची हुई है उस पर सूर्य कब चमकता है? तो बताना 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में या भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। सबसे छोटी रात होती है कौन सी तारीख को? 21 जून को, क्योंकि इसी दिन सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है और भारत में इसकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और यहाँ भारत में उस समय गर्मी अधिक होती है। इसके बाद में 21 जून के बाद में भारत से सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब दक्षिण की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करता हुआ दक्षिण की तरफ चला जाता है, फिर वापस भारत में सर्दियां आने लग जाती हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि भारत के कर्क रेखा हो गई। अब देखते हैं अपन कि भारत कितने अक्षांशों में और कितने देशांतरों के बीच में फैला हुआ है। कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच में फैला हुआ है, तो यहाँ पर अपन मानचित्र में ही देख लेते हैं कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर है। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर के बारे में कि जो अक्षांश है, अक्षांश पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उसे कहा जाता है अक्षांश। पश्चिम पूर्व, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं।
यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के मुख्य भूभाग से 2 डिग्री नीचे स्थित है। 2 डिग्री नीचे स्थित है। भारत का जो मुख्य भूभाग है ये कहां से स्टार्ट होता है देखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत स्थित है। ये तो है अक्षांश। दोनों जगह उत्तरी शब्द यूज किया है क्योंकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए अपने उत्तरी शब्द का यूज किया है। उसका बाद में बात करें अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 डिग्री नीचे है, तो इसका मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का मुख्य भूभाग स्टार्ट होता है। तो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पर आपका बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट पर है कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिम। आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो कितने डिग्री पर स्थित है, तो बता देना 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार, तो भारत का देशांतरी विस्तार बता देना कि जो सर्करिक या गौरमोता वाला पॉइंट है यहां से भारत स्टार्ट होता है, और जो वालांगू या किबिथु वाला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां जाकर भारत समाप्त होता है। तो इसमें भारत कितने देशांतरों के बीच में स्थित है? जैसे भारत अक्षांशों में स्थित था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसी तरीके से भारत देशांतरों में स्थित है। तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। पूर्वी देशांतर तक स्थित है। क्वेश्चन पूछे आपको कि भारत के बीच के में से या भारत के मध्य में से कितने अक्षांश और कितने देशांतर गुजरते हैं, तो बताना है आपको कि 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस कर देंगे। 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करते हैं तो कितने आते हैं अपने सामने? 29 डिग्री 2 मिनट। तो आप बता सकते हो कि लगभग 29 अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है। 29 अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है। इसी तरीके से 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर माइनस करेंगे तो अपने सामने लगभग 29 देशांतर आएंगे। तो आप बता सकते हैं कि आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कितने देशांतर गुजरते हैं, तो बता देना आप लगभग 29 देशांतर गुजरते हैं और 29 ही अक्षांश गुजरते हैं। अब आगे आपको क्वेश्चन पूछे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के बीच में जो ये देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं में कुछ अंतर है। तो वहां पर सूर्य उदय होता है वो कौन से समय पे होता है और गुजरात में कौन से समय पर होता है। तो अब बताया है कि जो देशांतर है
एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जब सूर्य प्रवेश करता है तो सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जब सूर्य आएगा उसको 4 मिनट का समय लगेगा। इस तरीके से वो 4-4 मिनट का समय लेता जाएगा। तो उसको कितने देशांतर क्रॉस करने हैं? 29 देशांतर क्रॉस करने हैं। और एक देशांतर में समय लग रहा है 4 मिनट। 29 देशांतरों को जब क्रॉस करेगा तो उसको कितना समय लगेगा? 36 116 मिनट। 116 मिनट। और 116 मिनट में लगभग 2 घंटे होते हैं। 1 घंटा और 56 मिनट। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य सूर्योदय में अंतर कितना है, तो बता देना लगभग 2 घंटे की देरी से गुजरात में सूर्योदय होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है और सबसे बाद में गुजरात राज्य में उदय होता है। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य अस्त कौन से राज्य में होता है, तो बता देना अरुणाचल प्रदेश में अस्त होता है। और सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है? गुजरात में, क्योंकि गुजरात में बाद में दिखाई देता है। तो बाद में क्या होता है? अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश में पहले दिखाई देता है सूर्य, तो पहले ही अस्त हो जाता है। तो ये बात हुई सूर्य की कि सूर्य 4-4 मिनट का समय लेता लगभग 2 घंटे का गैप बना लेता है अपने देश में। 29 देशांतरों को क्रॉस करता हुआ आता है। इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं कि भारत अक्षांश और देशांतरों के मध्य इतने अक्षांश और इतने देशांतर फैले हुए हैं, तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है कि जो भारत का ये नीचे का हिस्सा है, इस नीचे के हिस्से में इधर अरब सागर है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। कि भारत में सबसे पहले मानसून जो प्रवेश करता है वो अरब सागर से करता है। अरब सागर से मानसून प्रवेश करता है वो जून के महीने में 5 जून के आसपास जो राज्य है केरल, उसमें जो नीचे के अक्षांश हैं, कहने का मतलब दक्षिण भाग में जो अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो पॉइंट है उससे थोड़े से ऊपर 9 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री के आसपास यहाँ पर मानसून प्रवेश करता है 5 जून के आसपास। 1 जून से 5 जून के बीच या 10 जून के बीच। लेकिन भूगोलवेताओं ने 5 जून बता रखा है कि 5 जून के आसपास भारत में मानसून प्रवेश करता है और वो मानसून इसी तट पर टकराता है और यही समाप्त हो जाता है। उसके बाद में वापस मानसून उठता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वापस समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से करते करते और 25 जून तक मानसून लगभग मध्य तक आ जाता है। भारत में लगभग मध्य तक आ जाता है। बंगाल की खाड़ी से मानसून बहुत कम आता है भारत में, क्योंकि बताया गया कि अरब सागर से 65% मानसून भारत में आ जाता है और बंगाल की खाड़ी से भारत में 35% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से 35%, अरब सागर से 65%। उसके बाद में आगे अपन भारत के बारे में और चर्चा करेंगे कि जैसे आपको छोटा सा बंगाल की खाड़ी से 35% मानसून, अरब सागर से 65% मानसून भारत को प्राप्त होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे आगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है और भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की क्या राजधानियां हैं परिचय में, और कौन कौन सी राजधानियां उनको विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे और उनके एक एक कौन सा राज्य बड़ा है कौन सा छोटा है वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसका पार्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। और जय हिंद, जय भारत।